पहुंचने के लिए लीडरशिप काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, और इसी सिलसिले में हर पार्टी चाहती है कि उससे हर समाज के लोग जुड़ें। लेकिन इस चैनल है आज ठोकोराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। और मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। नाहा की पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं और यादव पे ये आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ, आईपीएस सब कब्जा यादव पे था। हम इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं। पहली नंबर बात, पहले मैं जाति गणना चाहता हूं। जो जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना चाहता हूं, आईपीएस ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम नॉट शूटिंग दैट। आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े नीचे, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े, मैं जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा, स्कूल में था, और मिलिट्री स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, मिलिट्री और सैनिक स्कूल में डिफरेंस है। मिलिट्री स्कूल अलग है, सैनिक स्कूल है, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करिए कि मिलिट्री स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल क्या है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, मेरे साथ के जितने भी सीनियर जूनियर हैं आज भारत के सीमा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे हैं। और आपको जानकारी होकर खुशी होगी इस बात की कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह का एक स्कूल और है जहां से देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े चीफ हैं, डोभाल साहब भी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और हमारे स्कूल में कोई जातिवादी नहीं थी। हमने कभी नहीं जाना कि मेरे साथ का कौन जात वाला है, हमारे दोस्त किस जाति के, मैंने कभी नहीं जाना।
जब मैं अपनी डिग्री हासिल करने मैसूर गया तो मैंने कभी जाति नहीं देखी कौन सी जाति है। मैं और भी जगह दुनिया के हिस्सों में पढ़ा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया। मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं, तो ऐसा नहीं है और आप ऐसा जवाब नहीं है। इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे target वोट है ना बैंक की सर। चिंता नहीं है, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, वोट तो मुझे मिलेगा कब और तक आपके पूर्व- कहने से कब जाने तक- वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा, चिंता तो होगी सर। अब कुर्सी मुझे सत्ता अपने वापसी वोट की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? कोई बता दे फेक इनकाउंटर में सच्चा नोटिस मिले हैं। आज थानों में